हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस एक वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते सबसे पहले पॉइंट के साथ, जो कि हर किसी को मतलब इस चीज़ के चलते परेशानी हो ही रही है। ठीक है, अभी जितने भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किए थे उसके कमेंट सेक्शन में भी यही कमेंट्स लगातार यहाँ पे आ रहे हैं कि यस, लगातार बाजार में हम लोग को गिरावट 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 ही देखने को मिले। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक ही दिन में गिरावट नहीं हो रही है, बट धीमे धीमे करके, मतलब बोलते हैं ना, वो दीमक की तरह रोज आपके पोर्टफोलियो को डैमेज यहाँ पे करते जा रहा है। इस प्रकार की गिरावट देखने को मिले और इस प्रकार की गिरावट काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होती है। सो एग्जैक्टली मतलब क्या प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड सर, ये वापस मार्केट मतलब अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा 26,000 के ऊपर चला गया था, अब वापस यहाँ पे नीचे आ रहा है, मतलब हो क्या रहा है। तो दोस्तों, रीज़न देखा गया तो बहुत ही सिंपल है कि हम 26,000 के ऊपर क्यों गए थे, ये मैंने आपको बहुत बार समझाया। यस, ट्रेड डील को लेकर हम लोगों को अच्छी खबर देखने को मिली थी, एक बार नहीं 2 बार। और दोनों बार जब ट्रेड डील को लेकर जब अच्छी खबर यहाँ पे निकल कर आई थी, तब हम लोगों ने 26,000 के ऊपर जंप यहाँ पे दिखाई थी। एक बार तो 26 के ऊपर क्लोजिंग भी दिखाई, जब ट्रंप ने कहा था कि हाँ, डील यहाँ पे बहुत ही नज़दीक है, मैं तो करने वाला हूँ, इंडिया के साथ डील करने वाला हूँ। ठीक है, चाइना के साथ उनकी मीटिंग होने से पहले वो यूजुअली उनकी टैक्टिक्स ही थी, जो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो अभी हो क्या रहा है दोस्तों, अगेन कि यहाँ पे ये चीज़ें लगातार डीले हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसके बाहर और कुछ नहीं है। ट्रेड डील जितना अब डिले यहाँ पे होगा, उतना ज़्यादा ही हम लोग को तकलीफ होने वाले। इनफैक्ट आप देख सकते हो, चाइना के साथ भी अमेरिका की अच्छी खासी डील हम लोग को होती हुई देखने को मिले। कल के दिन भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि टैरिफ रोक दिया चाइना ने, किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर। 24% का टैरिफ रोक दिया, 10% का ही रख दिया। सो अमेरिका और चाइना, इनके बीच में अभी रिश्ते सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट इंडिया और अमेरिका के रिश्ते की बात करें तो कोई यहाँ पे सुधार होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते मार्केट भी कंफ्यूज हो रहा है। अभी देखा गया तो कल के दिन की ही बात पकड़ लो कि हम सभी लोगों ने देख लिया कि व्हाइट हाउस की ओर से एक स्टेटमेंट आता है जो पॉजिटिव होता है। देन ट्रंप के रवैया की बात करें तो दूसरा जो उनका मतलब रवैया देखने को मिल जाता है, वो इतना पॉजिटिव यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि कल हम लोगों ने देख लिया, आखिरी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाइट हाउस ने बोला हाँ, ट्रंप एंड मोदी जी के बीच में ट्रेड टॉक फ्रिक्वेंटली यहाँ पे जारी है। ठीक है, तो एक अच्छा संकेत उन्होंने यहाँ पे दिया। बट दूसरे साइड पे अगर हम बात कर ले तो ट्रंप, आप देख सकते हैं, वो अपने पुराने स्टेटमेंट जारी रख रहे हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान का सीज फायर मैंने ही करवाया करके। ठीक है, वापस प्लेन जो गिराने से रिलेटेड कितने शॉट डाउन यहाँ पे किए हैं, अलग अलग नंबर यहाँ पे आते रहते हैं। एक और नया नंबर हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पहले कभी 7 बोलते, कभी 8 बोलते, कभी 9 बोलते हैं। सो इस प्रकार की जो चीज़ें हम लोग को बार बार उनका जो स्टैंड हम लोग को बदलते हुए देखने को मिल रहा है, इस चीज़ के चलते जो ट्रेड डील हमारी देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई होगा कि नहीं, मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। एंड ट्रंप बार बार कह रहे कि भाई मैंने उन दोनों को, इंडिया एंड पाकिस्तान को, टैरिफ की धमकी दे दी कि भाई 200% दोनों के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, रिश्ते तोड़ दूंगा बिजनेस से रिलेटेड। एंड इसी चीज़ के चलते यहाँ पे मतलब मैंने यहाँ पे क्या करवाया है, और पीस टॉक यहाँ पे कर रहा है, सीज फायर यहाँ पे करवाया है। तो बार बार इस प्रकार की चीज़ें वो सामने यहाँ पे लाकर क्या कर रहे हैं, ट्रेड डील से रिलेटेड चीज़ों को खराब करते हुए देखने को मिला। मतलब रिलेशन हम लोग को स्पॉइल होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इससे क्या हो जाता है दोस्तों, नेगेटिव मैसेज आता है किधर? ऑब्वियसली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बीच में, क्योंकि लगातार अनसर्टेनिटी यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, एंड वहाँ पे चाइना के साथ वो प्रॉपर तरीके से अब चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए देखने को मिले। अभी भी चाइना के साथ उनकी ट्रेड डील ऑफिशियली तो साइन यहाँ पे नहीं हुआ है, बट एक एक चीज़ नॉर्मलाइज हो रही है। रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर ले तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड 1 साल के लिए चाइना ने बोल दिया कि हाँ भाई, हम इन चीज़ों को यहाँ पे मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे। देन 24% का टैरिफ भी रोक दिया है 1 साल के लिए। तो चीज़ें वहाँ पे सॉर्ट आउट यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे हम लोग को कोई चीज़ें देखने को नहीं मिल रहा है। एंड लगातार इस चीज़ के चलते एफआईएस परेशान हो रहे हैं। और वो जो चीज़ है दोस्तों, वो उनके एक्शन में भी देखने को मिल रही है। उन्होंने सेल का बटन वापस दबाना स्टार्ट किया है, जो बीच में उन्होंने थोड़ा रोका था। तो आज के दिन भी आपने देखा होगा 3-3 हज़ार करोड़, 3.25 हज़ार करोड़ की बिकवाली करेंगे, तो भाई इस प्रकार का तो फिर प्रेशर बनता ही है। ठीक है, एंड ये अभी की बात नहीं, आप देख सकते हो जब से अब नवंबर मंथ की भी शुरुआत यहाँ पे हो ही चुकी है। कोई बड़ी बात नहीं, वही चीज़ें चल रही है कि लगातार सेलिंग ही वो करते रहे और आने वाले समय में भी बहुत बड़ी नेट बिकवाली उनकी ओर से हम लोग को देखने को मिल जाए। सो बीच में एक उन्होंने बहुत बड़ा माल खरीदा था, एंड उसके बाद से लेके अभी तक की अगर बात कर ले, जो वो माल बेच रहे 6-6 हज़ार करोड़, 3-3 हज़ार करोड़, 5-5 हज़ार करोड़, तो अगर इस प्रकार की चीज़ें अगर कंटिन्यू होगी तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई, बियर वालों को ताकत मिलेगी ही मिलेगी। बियर वाले तो मान के ही चल रहे हैं कि इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर मार्केट को और थोड़ा यहाँ पे नीचे गिराना है। और यही सिचुएशन हम लोग को रोज़ बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों कि अगर तेज़ी यहाँ पे आनी है, ठीक है, एंड जैसे हम लोगों ने देखा भी था, प्रूफ वाला पॉइंट है ये कि 26,000 के ऊपर भी हम लोग कब चले गए थे,
ट्रेड डील को लेकर एकदम ही अच्छी खबर आनी चाहिए। ठीक है, पहली बार खबर आई थी कि हमारे ऊपर 50 का टैरिफ 15 कर रहे, तब हम लोग भागे थे, गिफ्ट निफ्टी भागा था, आपको याद था। एंड उसके बाद ट्रम्प के स्टेटमेंट के बाद भागे थे। सो उसके बाद से लेके अभी तक ट्रेड डील को लेकर कोई अच्छी खबर देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। और जैसे ही ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, रोज़ धीमे धीमे करके बाजार हम लोग को नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर तेज़ी भी बनी एकदम पॉइंट पॉइंट में बन रहे, जिसका कोई खास रिलेवेंस यहाँ पे है नहीं, मतलब 1 रन बन जाता है एंड वहाँ पे 4 रन चले जाते हैं, इस प्रकार का सिनेरियो क्रिएट यहाँ पे हो चुका है। सो लेट्स सी अब एग्जैक्टली क्या होता है इस चीज़ के चलते। नो डाउट काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है, काफ़ी लोग कहते हैं पोर्टफोलियो डेली यहाँ पे मतलब प्रेशराइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट ये तो मार्केट है दोस्तों, मार्केट ऐसा ही चलता है। बाजार में आपको मैक्सिमम टाइम, जैसे मैंने आप लोगों को एक वीडियो में भी ये बार बार मैं बोलता हूँ, जो नए लोग होंगे उनको ये चीज़ पता नहीं होगी। जैसे कि बाजार की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, 250 दिन मार्केट चलता है। ठीक है, साल में 365 डेज होते हैं, बट सैटरडे संडे सब कुछ कट कुट करके, पब्लिक हॉलीडे कट करके 250 दिन का नॉर्मल हम लोग को गणित देखने को मिल जाते हैं। उसमें से 230 दिन आपको बाजार में लाल निशानी देखने को मिलेगा। ठीक है, बट आखिर के मतलब बोलते हैं ना, जो 20 दिन ऐसे रहते हैं ना, यस, वो फाइनली इस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि ये 220 दिन से भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आपको फायदे में लाते हैं। हालांकि ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बट एक नॉर्मल एवरेज बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो नो डाउट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन ही देखने को यहाँ पे मिलेगा। और यही चीज़ें, मार्केट ऐसा ही चलता है भाई। बाजार में अगर रोज़ अगर आपको यहाँ पे हरा निशान ही देखने को यहाँ पे मिल गया, तो हर कोई मार्केट में आके बैठ जाता है। ठीक है, तो बाजार को भी पता है भाई कि कमज़ोर इन्वेस्टर को कैसे निकालना है। काफ़ी लोग आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में क्विट करना भी स्टार्ट यहाँ पे कर चुके हैं। और स्थिति अगर ये ऐसे 6 महीना 1 साल और चल गई, तो और कितने सारे लोग क्विट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि कोई नई बात नहीं है। जो मार्केट में पहले से यहाँ पे बने हुए, उनको आप सभी लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। एनीवेज, ठीक है, पहला पॉइंट तो यहाँ पे हो गया दोस्तों। लेट्स मतलब अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट को लेकर। सेकंड पॉइंट किस चीज़ को लेकर? Q2 के रिजल्ट। यस दोस्तों, सीजन तो जारी है एंड अंबर एंटरप्राइज के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। नंबर्स काफ़ी शॉकिंग देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब पहले तो सीक्वेंस आप देख सकते हो, सितंबर जून सितंबर जो प्रिंट है वो इतना खराब है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, प्रॉपर प्रिंट देने को इनको क्या प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले तो आप टोटल इनकम देख सकते हो, 166 का टोटल इनकम है। लास्ट टाइम ये 347 का था और उसके पहले ये 1,70,000 का था। सो 1,70,000 गिर के 166 तक आ गया। ईयरली डाउन ही है, बट 3 महीने पहले 350 के आसपास चलने वाली चीज़ 150 के करीब देखने को यहाँ पे मिल रही है। इनकम की अगर बात कर ले तो सो इनकम इतना मैसिवली क्वार्टरली ईयरली हम लोग को ड्रॉप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। अदर इनकम का भी कोई बहुत बड़ा कंपोनेंट हम लोग को फिलहाल तो मतलब पिछले टाइम ऐसा कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिला था। देन ठीक है भाई, अगर इनकम इतना खराब है यहाँ पे, तो आगे क्या ही होगा। एक्सपेंसेस को भी माइनस यहाँ पे कर लेते हैं। सो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। सो क्या सिनेरियो हम लोग को देखने को मिल रहा है? तो दोस्तों यस, जो चीज़ का डर है वही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी लॉस में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब आप देख सकते हो दोस्तों, कंपनी का अगर हम फाइनल नेट प्रॉफिट और लॉस की अगर बात कर ले, ये देखो लॉस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है 3,214 का लॉस हम लोग ब्रैकेट में लिखा हुआ है भाई। ब्रैकेट में लिख गया तो बात ही खत्म। इसके पहले तो आप देख सकते हो 10,500 के आसपास, ठीक है, उससे भी ज़्यादा है, ये प्लस में फिगर था। और उसके पहले भी कितना फिगर था? लगभग 2096, ये भी प्लस में फिगर था। सो प्लस का फिगर भाई माइनस हो गया। क्वार्टरली ईयरली बात कर ले तो माइनस हो गया, तो क्या ही बोले, ये थोड़ी ना अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो एक नॉर्मल अगर हम पॉइंट की अगर बात कर ले तो कंपनी मुनाफे से यस वापस घाटे में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड यही चीज़ आपको ईपीएस में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ईपीएस में फॉर्मूला क्या रहता है भाई? प्रॉफिट का ही तो फॉर्मूला रहता है। तो ये देखो यहाँ पे प्लस था, 5.69 था, यहाँ पे कितना था? 30 के आसपास था, प्लस था। ये तो सीधा भाई माइनस में ही आ गया, 9 सवा 9 के आसपास। सो अंबर एंटरप्राइज के नंबर की अगर बात कर ले क्वार्टरली ईयरली, काफ़ी हम लोग को पुअर परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। लेट्स सी अब बाजार इस चीज़ को लेकर क्या रिएक्शन यहाँ पे दिखाता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, तो पॉइंट नंबर 3 किससे रिलेटेड है? फ्यूचर एंड ऑप्शन। यस, एफएनओ को लेकर काफ़ी बातचीत यहाँ पे होती रहती है, और क्यों ना हो, आप सभी लोगों को पता है कि एफएनओ में पैसा बनता है यहाँ पे है नहीं। ठीक है, ट्रेडिंग में नहीं बनता है, ट्रेनिंग से पैसा बनता है। आप सभी लोगों को पता है, जितना कोर्स बेचोगे उतना आप अच्छा पैसा कमाओगे। कोर्स बेचना कोई बुरी बात नहीं होती है, प्रोवाइडेड आप अगर खुद उससे पैसे कमाते हो। बिंदास सिखाओ लोगों को, करोड़ों ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट खुद एक पैसा नहीं कमाते हैं और आपको लाखों करोड़ों के सपने दिखाते, ये बात गलत होती है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 91% रिटेल ट्रेडर लॉस में ही है। 2025 का डेटा ही था, सेबी का ही डेटा था। प्लस कितना 1,10,000 करोड़ के आसपास लोग फाइनेंशियल ईयर 25 में रिटेल एफएनओ ट्रेडर्स पैसा खो चुके हैं। 41% की जंप देखने को मिल चुकी है। तो आज के दिन मतलब निर्मला सीतारमन जी को यहाँ पे हम कह सकते हैं, आई गेस एसबीआई से रिलेटेड एक प्रोग्राम था, वहाँ पे पूछा गया, सर मतलब मैम आप यहाँ पे
एफएनओ को सीधा बैन ही क्यों नहीं कर देते, बंद ही क्यों नहीं कर देते, ताला ही लगा दो, ठीक है, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, है ना ऐसा कुछ कहावत। सो सीधा बंद ही कर दो ना। तो निर्मला सीतारमण जी ने भाई यहाँ पे क्या जवाब यहाँ पे दिया आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट इज नॉट हियर टू शट द डोर ऑन एफएनओ ट्रेडिंग, ठीक है। यस, आप देख सकते हैं एसबीआई कॉन्क्लेव में यहाँ पे उनको ये बात यहाँ पे पूछी गई। उन्होंने बोला भाई ये इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या रिस्क होता है, क्या इसमें कितनी कमाई होती है, ये उनको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे चीज़ों को कोई बंद करने के लिए यहाँ पे बैठे है नहीं। एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला आप देख सकते हो कि हाँ, जो रोड ब्लॉक्स यहाँ पे रहेंगे, कुछ दिक्कतें यहाँ पे होंगी, उसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे रेडी है, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे रेडी है। बट अगर आप ये समझ रहे हो कि शटडाउन ही यहाँ पे किया जाए एफएनओ को लेकर, तो वो तो यहाँ पे होने वाला है नहीं। सो उन्होंने साफ साफ बताया गवर्नमेंट कांट स्टॉप रिटेल इन्वेस्टर फ्रॉम एफएनओ ट्रेडिंग, ठीक है। वो करना चाहते तो कर सकते हैं, रिस्क उनको यहाँ पे पता है यहाँ पे होनी चाहिए। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि इन चीज़ों को बंद करो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको पता है भाई, याद नहीं तो किधर और जाके लोग सट्टा खेलना स्टार्ट यहाँ पे कर ही जाएंगे। मेजर प्रॉब्लम होते हैं दोस्तों, ये आप सभी लोगों को पता है, प्रॉपर एजुकेशन यहाँ पे होना चाहिए फाइनेंस सेगमेंट को लेकर, ठीक है। एंड वो यहाँ पे है नहीं, और इसी चीज़ के चलते दिक्कत हो रही है। यहाँ पे हो जाएगा तो किसी और जगह पे यहाँ पे हो जाएगा, ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा हो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।